स्वागत है। हम लोगों का फेयरवेल कल ही हो चुका है, फिर भी हम आए हैं आज यहाँ पे कोचिंग में लास्ट दिन अपना बिताने सभी दोस्तों के साथ। और ये देखिए यहाँ ये हमारा कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे उधर क्लास होता है 10th का है, और इधर 12th वाले बच्चों की पढ़ाई होती है, और उधर 11th वाले बच्चों की। छुट्टी हो चुका है इसलिए हम यहाँ पे हम लोग अति कर रहे हैं। ये एक हमारा दोस्त है, नाम इसका चंदन कुमार है। हम इससे पूछेंगे कि इसने पिछले 2 सालों में इस कोचिंग से क्या सीखा, कैसा हुआ। तो सालों में इस कोचिंग से क्या सीखा, कैसा हुआ। तो बताइए चंदन कुमार, आपको इस कोचिंग में पढ़कर कैसा महसूस हो रहा है। इस कोचिंग में पढ़कर बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमारे जो टीचर गण है, हमारे शिक्षक गण है, काफी आपसी संबंध के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और हमारे हंसी खुशी जीवन के हर एक पड़ाव में हमारा अभी तक जो बीते 2 वर्षों में साथ दिए हैं और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया कि जो हम अपने जीवन में अच्छा बेहतर कुछ कर सके और गुरुओं का साथ में अपने दोस्तों का, माता पिता सभी का नाम रोशन कर सके, इस तरह का। अच्छा बताइए कि मतलब यहाँ पे आपने पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई की, तो यहाँ पे पढ़ाने वाले सभी टीचरों में से आपको कौन सा टीचर सबसे बेहतर लगा। इसे पढ़ा सभी टीचर तो ऐसे बेहतर है अपने आप में, उनका हुनर काफी लाजवाब है और बच्चों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें से सबसे बेहतर अगर टीचर कोई हमें लगते हैं तो उनका नाम उमा शंकर सर है। जो मतलब छात्रों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे जीरो से हीरो बना सकते हैं और कैसे उनको अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, उनमें सारी बहुत अच्छे से भरी। अच्छा तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे ये बताइए तो। हमको कमेंट्री पढ़ाते थे। अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो अब बताइए कि जो आप आने वाले बच्चों के लिए आने वाले वर्षों में क्या बच्चों को क्या बताना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में, कि क्या राय देना चाहेंगे बच्चों को। बच्चों को यही राय देना चाहेंगे कि आइए पढ़िए, अच्छा करिए अपने जीवन में और मतलब कि ये भी कहेंगे साथ में साथ, मतलब साथ ही साथ भी यहाँ पे टीचर तो आपके आपके साथ है। टीचर के अलावा आपने आपको खुद मतलब कि टीचर से ज्यादा आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। टीचर भले ही आपको पढ़ा दे लेकिन उससे ज्यादा मतलब आप कहीं से भी और ऑनलाइन हो ऑफलाइन में या कहीं से खुद पर ज्यादा मेहनत करें। टीचर की बातों में कम आंसर ज्यादा मेहनत करें। ठीक है चंदन कुमार, आप तो बहुत ही ज्ञानी बच्चे निकले। ठीक है, आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। और यहाँ पे हमारा एक और दोस्त आ चुका है, छोटू कुमार। तो आप बैठिए, कृपया कर किसी जगह पे बैठने का प्रयास करें, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो बताइए, पिछले 2 वर्षों में आपने इस कोचिंग से पढ़ाई किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कोचिंग के बारे में पढ़कर। मैं बहुत आपने पूरी ईमानदारी से इसके बारे में बोलना चाहिए। मैं मैं शुरू शुरू में जब आया था तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ग्रामर अच्छा पढ़ाई हुआ था और मैथ में जो मैथ यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। 2-3 सब्जेक्ट जो यहाँ कोचिंग संस्थान में है जो पढ़ाई अच्छा होता है, वहाँ की सब्जेक्ट नहीं होता है। और यहाँ जो लास्ट के दिनों में बच्चा लोग का पढ़ाई होना चाहिए जो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और बच्चा को नॉलेज के पर्पस नहीं, वोट के पर्पस से यहाँ रटाया जाता है। अच्छा तो मतलब वो भी तो टेस्ट लेना भी तो एक पढ़ाई का हिस्सा ही हुआ, जो टीचिंग का हिस्सा हुआ। टेस्ट लेने से होता है क्या, जो बच्चों। पढ़ाने का मतलब है कि बच्चा लोग को टेस्ट के अलावा भी पढ़ाना चाहिए, जो कि यहाँ के टीचर नहीं करते हैं, जो कि सरासर जो अच्छा मतलब आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं इस कोचिंग व्यवस्था में। और आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले सभी टीचरों से सबसे अच्छे टीचर कौन से लगे। सबसे टीचर यहाँ के जो अच्छे हैं उमा सर जी है। उन्हें बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छे टीचर हैं और यहाँ किसी भी टीचर के साथ उतना मेरा नोट लाइक। अच्छा, संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं आप, उनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा से बन नहीं पाया। अच्छा बताइए कि आप जो अब तो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आने वाले सालों में बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। ओ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बल्कि जितना भी पढ़ना है भाई डेली पढ़ो और टीचर जितना पढ़ाते हैं उससे 100 गुना पढ़ो। जी मतलब खुद पे विश्वास, सेल्फ स्टडी करने का आप। सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो तुम टीचर से भी सहारा उतना कम मिलेगा तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा तो आप जो यहाँ पिछले 2 वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस है, मतलब अगर आपको कोई नंबर दिया जाए कहे कि अगर 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे इस कोचिंग के व्यवस्था के लिए, तो कितना मार्क्स देना चाहेंगे। मैं यहाँ पर मार्क्स में 0 मार्क्स देना चाहूंगा। नहीं इतनी भी तो नहीं, जैसा कि आपने कहा पिछले अगर
जीरो मार्क्स आप देना। सर जी को लिखकर मैं सुनिए। जाऊंगा क्योंकि मेरे नहीं, सुनिए सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि जीरो मार्क्स देना चाहते हैं तो पिछले 2 वर्षों से आप पढ़ाई किए, तो पिछले 2 वर्षों में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि से ये कोचिंग छोड़ के किसी अलग जगह दूसरे कोचिंग में चले जाना चाहिए? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। एक चीज अच्छा है जो यहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है, भले हाँ। पढ़ाई हो या ना हो। हाँ, अच्छा। मतलब डिसिप्लिन का पूरा सा ध्यान रखा जाता है, यही बात है ना? आप चाह रहे हैं कि से कुछ आने वाले वर्षों में यहाँ के टीचरों में पढ़ाने का तरीका में बदलाव होना चाहिए और कुछ सुधार होना। पूरा एक सिलेबस शेड्यूल टाइम होना चाहिए और पूरा के सिलेबस खत्म होना चाहिए। सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ, हम लोग का भी हिंदी इंग्लिश बचा ही है, फिर फिजिक्स उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो, केमिस्ट्री का और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा से पढ़ाई हुआ है, लेकिन वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा गुजारिश है जो नेक्स्ट जो मेरे छोटे भाई बहन उन लोगों का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाए और प्रॉपर टाइमिंग से टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जो कि यहाँ पर पहला जो है दिसंबर से हमारे सभी लोग टेस्ट करवाए, वही अगर 10वां महीना से करवाते तो हम लोग का जो अभी स्थिति है इससे और बहुत अच्छा बेटर रहा। अच्छा, बताइए कि आपको जो ये बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आने की संभावना है? बहुत नहीं, जैसे आपने पढ़ा, आपको कुछ तो अंदाज होगा क्या ये आपका कितना रिजल्ट बन सकता है? रेंज में 20 से 30 नंबर का अंतर है, 70 से 80% के बीच में मेरा मार्क्स रहेगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 350 से लेके 400 नंबर के बीच में आपका मार्क्स आने वाला। चलिए ठीक है, आपको आने वाली एग्जाम के लिए धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट है कि आपका एग्जाम 400 से ऊपर नंबर ही आए अगले आने वाले साल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और दोस्त आया है, उसको हम बुलाए हैं किसी कोचिंग के बारे में जानकारी पूछने के लिए। तो बताइए, इस फिलहाल आपका नाम क्या है, ये बता दीजिए। हाँ, 12th का एग्जाम होने वाला है, यानी आपका फेयरवेल हो चुका है। मतलब तो जो कोचिंग में टेस्ट लिया जा रहा था उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा? सही रहा और पूरे कोचिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, अच्छा, ये बात बताइए कि पिछले 2 वर्षों से आप यहाँ इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब इस कोचिंग की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, कोचिंग का व्यवस्था भी ठीक ठाक है और यहाँ का शिक्षक भी अच्छा है। कोई भी कोचिंग होता है वो अपना नाम हो, चाहे कोचिंग कितना भी बड़ा हो उससे नहीं मायने रखता है। कोचिंग कैसा स्टैंडर्ड है, पार्टिकल्स हो गया, डिसिप्लिन बच्चों का, टीचर्स का, यहाँ का बच्चे उच्चे बहुत ही अच्छे हैं, डिसिप्लिन में रहते थे। यहाँ का गुरु जी उमा सर हो गए, बहुत केमिस्ट्री भी मस्त पढ़ाते थे और मंजरा सर फिजिक्स, इस कारण ठीक ठाक ही। अगर हम पूछे कि आपसे कि जो यहाँ के टीचर्स के बारे में कि अगर 10 नंबर में से दिया जाए तो बताइए कि इस सभी टीचर्स के लिए आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? सभी टीचर एवरेज देखें तो 8-9 मिलेगा, ऐसा थोड़ी है जो कोई भी शिक्षक है पूरे अपना ही लगन से ही पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी हाँ, परफेक्शन नहीं हासिल होती है किसी भी टीचर्स के पास। तो 8-9 एवरेज सबको मिल ही जाए। अच्छा, ये बताइए कि जो आप जो एग्जाम निकल यहाँ से पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से जाने वाले हैं, तो आने वाले वर्षों में जो बच्चे पढ़ने आएंगे इस कोचिंग में या फिर आपके गांव में पढ़ना चाहेंगे, तो इस कोचिंग के बारे में आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या सलाह देना, कोई भी बच्चे जो आने वाला रहेगा तो यहाँ से पढ़े, बहुत अच्छा कोचिंग है। कुछ यहाँ से भी जो पढ़ाई होगा उसको पढ़े, अपना ऑनलाइन लेकर पढ़े, अपना सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी पे आप भी कर। कोचिंग पर भी डिपेंड रहना है, ये नहीं कि कोचिंग पर ही डिपेंड रह जाना है तो फिर नंबर ठीक नहीं आएगा। अच्छा, और आपका तो एग्जाम होने वाला है अब 12th का, तो बताइए मतलब कि वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको कितने मार्क्स आने की संभावना है? तो एग्जाम क्वेश्चन देखने के बाद ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ जैसे जितना आया है उससे लग ही रहा है कि नहीं, मतलब आपकी तैयारी 90% तैयारी के हिसाब से अभी यहाँ जो आया है 482 उससे 20-30 नंबर कम ही आएगा, तो कहने का मतलब 90% प्लस ही यानी आप कहना चाहेंगे आपका जो मार्क्स आने वाला है 450 के आसपास में आने वाला है। रहेगा। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप हमारा एक और दोस्त यहाँ पे आ चुका है जिसका नाम ऋतिक कुमार है और ये भी पिछले 2 वर्षों से इसी कोचिंग में पढ़ रहा था। तो इतने देर से हम बोलने के बाद हमारा मुंह थोड़ा थक चुका है, इसलिए हम अपने दोस्त को कहना चाहेंगे, वो भी अच्छा रिपोर्टिंग करता है। तो ये रिपोर्टर का नाम चंदन कुमार है जिसका हम शुरू में इंटरव्यू लिए थे। अब ये सवाल पूछने वाले हैं। अपने बारे में कुछ बताइए।
मैं इस कोचिंग में क्लास 7 से पढ़ रहा हूँ और मैंने बहुत कोचिंग में अपना पढ़ाई किया, लेकिन सब जगह से छोड़ के लास्ट में यहीं पर आके ठहर गया, क्योंकि बाकी कोचिंग से अच्छा व्यवस्था मुझे इस कोचिंग का लगा। बाकी कोचिंग में सिर्फ लिखवा देते हैं और कहते हैं रट के लाओ, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाई होता है। इस व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के टीचर लोग कैसे हैं, और आपके साथ मतलब बीते 2 वर्षों में आपकी तैयारी कैसी है? जैसे कि और सभी कोचिंग में एक दो दो तीन तीन सब्जेक्ट के लिए एक टीचर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है और सभी बहुत एक्सपर्ट है अपने बहुत वर्षों से पढ़ाते हुए, तो मुझे पढ़ के भी अच्छा लगता है। आपके संस्थान में कुल कितने टीचर? मेरे संस्थान में कोई 5 से 6 टीचर है। और उनमें से कौन सा टीचर आपको ऐसा लगा कि मेरे से मतलब कि बहुत ज्यादा डेडिकेट है, और मतलब मेरे प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान है, और आपकी हर मुश्किल में आपको जो है मदद की है? 11th क्लास में तो छोटा सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं है जो मेरे हर कठिनाई में साथ थे। तो मुझे हर क्लास खत्म होने से बाद पूछते थे कि आज कैसा क्लास किया गया। अभी वर्तमान में कौन सा टीचर है जो मतलब आपको सबसे फेवरेट टीचर के रूप में नजर आते हैं आपको? फेवरेट टीचर के रूप में ये ऋषभ सर। ऋषभ सर, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी और कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ाने के सब्जेक्ट। जी, अगर यहाँ की रेटिंग के बारे में बात करें तो आप 10 में से कुल कितने रेटिंग देंगे? यहाँ डिसिप्लिन और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का मेजरमेंट सब? यहाँ पर 9.5। 9.5 और मतलब 10 में से 9.5 दीजिएगा। और बताइए मतलब आपके जो आप तो आपका फेयरवेल हो चुका है, तो आपका कुल कितने मार्क्स आया है फेयरवेल के बाद? मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट हुआ, टेस्ट हुआ, इसमें आपका कुल कितने नंबर आए? उसमें मैं टॉप 10 में आया हूँ, मेरा कुल मार्क्स 422 है। और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, मतलब कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप कितना % आपका एक्सपेक्ट करें? मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा, जितना ला सकता हूँ, 400 प्लस से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। और अगर मतलब कि आने वाले आप तो 12th पास आउट हो जाएंगे यहाँ के बाद, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर आपके समाज के जो छोटे लोग हैं, मतलब कहने का मतलब आपके जो छोटे कलाकार हैं, उनको क्या आप मतलब यहाँ आने के लिए जरूर? जी। हमारा एक और दोस्त आ चुका है फिलहाल। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बताइए। मेरा नाम है प्रदीप कुमार है। मैं अभी क्लास 2 का एग्जाम देने जा रहा हूँ 2-3 दिन में। और अभी मैं जस्ट जेई का एग्जाम दे के आया हूँ। मेरे को लग नहीं रहा है सही गया है, पर एक और ईयर है, ड्रॉप ईयर, उसमें देखते हैं, ट्राई करके नहीं होता है तो उसके बाद मतलब आप जेईई एस्पिरेंट भी है? मतलब स्टूडेंट भी है। उसी से आपके चेहरे पे इतनी खुशी झलक रही। साइंस कोचिंग में कितने दिनों से जुड़े हैं? मेरे को तो ये पहले कोचिंग अच्छा नहीं लगता था, और अभी भी कह सकते हैं आप, कोई भी कोचिंग का बुराई नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा है। हम पढ़े नहीं, हमारे दोस्तों से पता चला अच्छा है। मैं बस यहाँ टेस्ट देने के लिए आया था। परफॉर्मेंस तो कोचिंग का कह सकते हैं सही है, सब स्टूडेंट का सही है, पर टीचर का नहीं बता सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल पे अच्छा, मतलब यहाँ आप यहाँ पे नहीं पढ़े तो आप टीचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं? नहीं 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 दोस्त, हम 2-3 दिन आए पढ़े, 2 महीना पढ़े थे अराउंड स्टार्टिंग के समथिंग, और मेरे को लग गया कि ये कोचिंग मेरे लिए बस की बात नहीं। जब गॉस लो पढ़ाने में सबको 3 दिन लगा, तो मेरे को लगता है मतलब कुल मिला के आपका माइंड से। आप मत बोलो। देखिए हम एक थॉट बता रहे थे, एक दिन हम बैठे थे, हम थे, मेरा एक तो दोस्त है अनिकेत, वो बैठा था, और इंद्रजीत था। सर आए, हम बोलने लगे यहाँ से जेई, नीट, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सब एग्जाम यहीं पर, यहीं बेंच पे से बच्चा सब निकालेगा। तभी हम समझ में, हम भी यहीं से पढ़ के जेई मतलब इसी की मेरा रिजल्ट अगर जेई में आ गया बाई चांस, भगवान के दया से। जी सर। कोचिंग का संस्था मतलब योगदान मेरे में 0%। मतलब तो नहीं तो आप तो पढ़े ही नहीं यहाँ पे, तो ये योगदान की क्या बात है? तभी ये परफॉर्मेंस का आया कि ये मेरा दोस्त भी बताया, एक दो दोस्त जो अच्छा कोचिंग है, लेकिन
पहुंच सकते हैं, बच्चे को 85, 90, 95 तक टच करवा सकते हैं बोर्ड में। और ये जो के मामले में थोड़ा पीछे अब अगला क्वेश्चन पे नहीं तो हमारा इंटरव्यू होना 1 घंटा का हो जाएगा। तो जी सर, जी इस व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ 0% पर नहीं नहीं, ये तो कोचिंग तो बोर्ड्स के लिए है। अच्छा, नहीं नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो जेई एस्पिरेंट है, तो आप का माइंडसेट अलग होता है, उसका पैटर्न ही अलग होता है। तो आप हाँ। यहाँ के टीचर जो पढ़ाते हैं, आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगा और कौन सा टीचर आपको यहाँ मतलब सबसे अच्छा लगा और क्यों? बोल सकते हैं वो क्या है, तो ऋषभ सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं, उनका थोड़ा बातचीत से लग रहा था वो सही टीचर है, हिंदी पढ़ाते हैं। उमा शंकर सर मेरे अति क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से माइंडसेट का होता है उसको। थोड़ा ऊपर लेवल के हैं। अंकुश सर गंदा गंदा नजर डालते हैं। अगर यहाँ की रेटिंग के बारे में, इस कोचिंग व्यवस्था की रेटिंग के बारे में बात करें, तो आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 2 रेटिंग देना चाहूंगा, एक पढ़ाई की परफॉर्मेंस पे और एक कोचिंग में जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और एग्जाम के एंडिंग में। तो मैं पढ़ाई के मामले में 10 में से 7 दे सकता हूँ और टेस्ट के मामले में मैं 9 दे सकता हूँ। मतलब आप यहाँ के जो टेस्ट हो रहे हैं इस कोचिंग में, उसके लिए आप बहुत खुद खुश हूँ मैं टेस्ट परफॉर्मेंस से। मैं भी टेस्ट दिया हूँ, मेरा भी ठीक ठाक 80% नंबर है। और ऐसा ही सेम बोल सकते हैं वहाँ भी आ सकता है, बट वो जो 486 कुछ आ जाता है उतना नहीं आएगा। मतलब आप जेई एस्पिरेंट है, तो आपका उतना आने का भी बोर्ड का माइंडसेट समझ होता है। थोड़ा मैं मेडिकल इशू हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा बोर्ड में थोड़ा कम भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप इस व्यवस्था में मतलब कि आपके कहने के अनुसार 2 महीने से लग समझ रहे होंगे, तो आप इस व्यवस्था में आपने मतलब बीते 2 महीनों में आपने कुछ देखा होगा कि इस व्यवस्था में आप कुछ सुधार चाहते हैं? सुधार का जरूरत तो पढ़ाई के मामले में कर सकते हैं, टेस्ट के मामले में 0 सुधार। जो हो रहा है 2 महीना से टेस्ट लिया गया है वो एकदम प्रॉपर बेस्ट टेस्ट बोल सकते हैं। और जो रहा टीचर का बात, तो टीचर को थोड़ा सिलेबस ज्यादा कवर करवाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दोस्त से पता चला है यहाँ फिजिक्स का भी फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, केमिस्ट्री का शायद हुआ है, हिंदी भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में 11th में पढ़ा दिया है। ये कोई मतलब नहीं है कि बिहार बोर्ड के बच्चे 11th में पढ़ते नहीं, 12 में जो है यहाँ सब 12 का ही पढ़ते हैं। इसलिए जो मतलब बताया गया था, जैसे कि 11th में उनको ग्रामर पढ़ा दिया जाता है 12 का बच्चा। मानिए जो बच्चा भटक के 11th में कुछ नहीं पढ़ता है बोर्ड में, और यहाँ या उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, तो उसका भी मार्क्स कम सकता है। इसलिए मेरा कहना, मैं यहाँ इंग्लिश को मतलब स्टार्टिंग से लेकर इंग्लिश तक, जनवरी दिसंबर से समथिंग स्टार्ट होता है और दिसंबर तक 1-1 घंटा भी पढ़ाई हो तो इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं 3 से 4 दिन में इंग्लिश खत्म किया हूँ, तो बोल सकते हैं 1 साल इनफ है, मोर देन इनफ है अगर आधा घंटा भी पढ़ाते हैं तो इंग्लिश। और बोल सकते हैं मैथ भी यहाँ सही पढ़ाया गया है। फिजिक्स का भी बोल सकते हैं 2-3 चैप्टर रे ऑप्टिक्स शायद नहीं पढ़ाया गया है, ऐसे समथिंग। मॉडर्न फिजिक्स में उतना कोई मायने नहीं रखता है, बच्चा अगर चाहे तो 90+ ला ही सकता है सब सब्जेक्ट में। आ रहा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा सर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, और सब बच्चे को सही लगा है। हो सकता है टीचर सही होंगे, मेरे से भूल हो गया होगा। जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब इस कोचिंग के डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिसिप्लिन तो भाई मैं बोल सकता हूँ 9 आउट ऑफ 10। यहाँ कोई भी लड़का किसी लड़की की तरफ नजर नहीं डालता। एक आध लड़के हो सकते हैं जो मोटा पतला रहे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पर सब सही है। मतलब डिसिप्लिन यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यानी यानी आपके तो हिसाब से हाँ। डिसिप्लिन, टेस्ट पैटर्न ये सही है, मतलब कुछ पढ़ाने के तरीके में बदलाव करने के सही है, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, एक आध बार पंखा वंखा चालू करने नहीं देते हैं, ये सब कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता रहता है व्यवस्था में। चलिए, आपका तो फाइनल टेस्ट हो चुका है, इसमें आपका कितना मार्क्स मतलब स्कोर किए, और आने वाले जो 2-3 दिन में आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आप उसमें कितना % ला सकते हैं? मेरा यहाँ 80% के समथिंग आया है, ±1 मान सकते हैं। और वहाँ मेरे को चांस लग रहा है अगर 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तो वहाँ जेई का परफॉर्मेंस मेरा सही है, हो सकता है तो कॉलेज मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। बोर्ड में उतना मायने नहीं करता है, आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए, जैसे SSC GT हो गया, बिहार कंबाइंड हो गया, कुछ भी देके यहाँ से निकल दीजिए। ग्रेजुएशन यहाँ बिहार में लोकल से करना सही नहीं है, इंडिया लेवल पर रहता है तो कोई सही रहता है। मतलब साइड बाय साइड कोई प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसा कोई मायने नहीं है जो जेई नीट यही भारी एग्जाम हो सकता है बिहार में। जी, बहुत सारे एग्जाम्स है। हाँ। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए धन्यवाद। नहीं, हमारे रिपोर्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि आप इस व्यवस्था में 2 महीने से जुड़े और आपने विभिन्न प्रकार की यहाँ पे दृश्य देखा, उनमें मतलब कि पढ़ाई हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और कुछ भी हो गया,
तो क्या आप अपने जूनियर जो है आपके छोटे भाई बहन या अन्य समाज के मतलब अपने समाज में जो लोग हैं उनको यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करेंगे मतलब अपने छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए? मैं बोल रहा टेस्ट के लिए यहाँ आ सकता है, पढ़ाई भी अगर जैसे कि अगर यहाँ आओ और एक तो कोई मतलब जैसे टारगेट बोर्ड बिहार बोर्ड कोई सी का अल्टरनेट मैच लेके रखो, तब यहाँ आपका परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमम हो पाएगा। वरना यहाँ बोल सकते हैं हाफ ही रहेगा तो उतना कोई ज्यादा लास्ट में आ सकते हैं आप, तो वो शायद ज्वाइन कर लीजिए, नंबर 1 रहेगा। और मतलब आपके लिए सुटेबल नहीं है। मतलब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप कहेंगे सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नहीं हो, आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, केमिस्ट्री का पढ़ने लगे, वो एनसीईआरटी बहुत भारी है, नहीं हो पाएगा। ओके ओके, आपको आपका दुख हम देखा जा सकता है। जी जी। आप विवेकानंद कोचिंग स्टूडेंट है, तो आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है? निर्जीत कुमार है और मैं यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से पढ़ने ज्वाइन किए थे, 11th में पढ़े, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ छोड़ के पढ़ाई करते थे। जैसे 2 महीना पढ़े, 3 महीना पढ़े, उसके बाद 1-2 महीने के लिए यहाँ से कोचिंग से अलग हो जाते थे, क्योंकि मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इसी कारण से मुझे कोचिंग को छोड़ना पड़ता था। उसके बावजूद मुझे कई बार मेरा तबीयत सही से ना रहने के कारण भी मैंने कितनी बार कोचिंग में छोड़ा है। लेकिन यहाँ का कोचिंग का व्यवस्था जब 11th में मैं था तो काफ़ी अच्छा था। जब 12th में आया तो हमारे एक छोटे सर थे, वो डेथ कर गए, जिसके कारण हमारे शिक्षा के स्तर को या फिर हमारी शिक्षा भी ठीक है ठीक है, आपको यहाँ का पढ़ाई का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मतलब पढ़ाने का परफॉर्मेंस तो सही है, लेकिन पर डिसिप्लिन भी सही है। यहाँ पे बच्चों में डिसिप्लिन बनाया जाता है टीचर्स के द्वारा, पर कुछ टीचर्स में हमने डिसिप्लिन की कमी देखी है। वो खुद के प्रति डिसिप्लिन नहीं कर पाते, जिसके कारण से हमारा सभी विषयों का सिलेबस खत्म नहीं हो पाया और कुछ विषयों का सिलेबस बाकी रह गया है। उसके बाद जब हमारा टेस्ट लिया गया तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा तरीके से लिया गया। सिलेबस जो डिवाइड होता है, जैसे साइंस में जो 12th में सिलेबस डिवाइड हो जाता है, और सिलेबस डिवाइड होने के कारण टीचर्स भी अपना अपना एक अलग अलग सिलेबस पढ़ाते हैं। अब कौन सा सिलेबस आपको अच्छा लगा पढ़ाते हुए टीचर का, और कौन सा अच्छा नहीं लगा? नहीं मतलब हमको सभी टीचर अच्छा ही पढ़ा रहे थे, बस ये था कि सभी टीचर्स में से वहाँ पे जो टेस्ट हो रहा था, यहाँ पे जो टीचर्स लोग पढ़ाते वो सभी अच्छा ही पढ़ा रहे थे। इसी पे क्या वही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं बना है, जिसके कारण से सिलेबस खत्म नहीं हुआ। फिर इसी कारण से हमारे टीचर्स के बारे में खराब। टीचर्स के बारे में। उसके बाद जो हमको यहाँ पे जो सभी विषय पढ़ाने का हमको सबसे अच्छा केमिस्ट्री में लगा, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में केमिस्ट्री का कोई अच्छा टीचर नहीं है, जिसके कारण से जो वहाँ से हमारे शिक्षक आए थे पटोरी से, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया। और हमारे जो हमारे इधर जितना भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे सभी के केमिस्ट्री के स्तर को काफी ऊपर तक ले गए। उसके बाद हमारे फिजिक्स वाले सर, मैथ वाले सर, सभी सर अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन कुछ टीचर्स में हमें कमी लगी कि उनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, और हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो जाए। सुधार रहेगा तो आने वाले बच्चों के लिए काफी योगदान रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आज का समय जो जिस तेजी से बदल रहा है, उस हिसाब से बच्चों टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सब डिसिप्लिन है, सबके व्यवहार में विनम्रता बनी रहना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिला जिसके कारण से बच्चों में व्यवहार में विनम्रता नहीं रह गई। हाँ, ये है कि डिसिप्लिन बना हुआ था, पढ़ाई के प्रति सबको सजग रहने का पूरा प्रयास किया गया, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं जो टेस्ट लिया गया उसका भी पैटर्न सही था, जो व्यवस्था किया गया टेस्ट के प्रति वो सही था। आपका फाइनल टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, और परसेंटेज क्या था? फाइनल टेस्ट जो हम दिए उसमें से तो एक दिन हम नहीं दे पाए थे, तो उसका एक्स्ट्रा में आगे दिए। अब देखिए हमारा फाइनल पे 420 नंबर आया, यानी लगभग 84% मार्क्स है। लेकिन हमको कहीं लगता नहीं जैसा कि जो चेक करने वाले जो भी टीचर्स चेक किए या फिर जिसने भी चेक किया वो उन्होंने कहीं ना कहीं गलती किया, क्योंकि मैं जब बना रहा तो मैं 500 मार्क्स का हुआ 5 सब्जेक्ट का, उसमें से मैंने 500 सब्जेक्ट का पूरा बनाया, और हमको उम्मीद था कि ज्यादा से ज्यादा कटेगा तो 20 से 30 मार्क्स कटेगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे टीचर्स के चेक करने के कुछ तरीके के कारण, या फिर उनके क्वेश्चन आंसर को ना समझ पाने के कारण, या फिर कुछ और के कारण से
हमारा नंबर बहुत ही ज्यादा घट गया, 420 मार्क्स लगे। आपका फेयरवेल हो चुका है हम सुने हैं जहाँ तक, तो आप यहाँ क्यों आए हैं आज? नहीं, हम वही आए थे तो हम कल को जो हमको कल रिजल्ट मिला था उसके कारण सर जो हम बोले सर को कि जो हमारा मार्क्स कुछ और बढ़ना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए, मतलब कुल मिला हम चैलेंज करने के लिए बोले। तो वो बोले थे कि जो कल आना उसके बारे में विचार किया जाएगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है और कैसा नहीं, वो देखा जाए। यह कोचिंग इस पूरे एरिया में फेमस है, तो इस कोचिंग की डिसिप्लिन और व्यवस्था और मास्टर के रैंकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो है कि जो इस एरिया में जितने भी कोचिंग है उन सब में ये अच्छा यहाँ पे पढ़ाई दी जा रही है। डिसिप्लिन तो सब जितने भी कोचिंग है आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन देखने को मिला। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, पर शिक्षण व्यवस्था एक और बच्चा स्टूडेंट आ चुके हैं, देखते हैं कि इन दोनों के साथ कैसे इंटरव्यू देते हैं। बॉम्बे CSC. I think he secures AI1 in JEE. AI1 in JEE. आप अभी किस क्लास में UPSC and AI. आप अभी किस क्लास में? आपको देख के तो नहीं लगता कि आप 12th क्लास में होंगे। आप ये हमारा एक दोस्त है जो थोड़ा पढ़ने में बुर्बक लड़का है, पता नहीं क्या हो गया इसके माइंडसेट को। इसको लगता है कि सब इससे चोरी छुप कर पढ़ता रहता है और इसको लगता है कि सब इससे धोखा हम सच्चाई बताते हैं, हम बुड़बक बच्चा हैं। इतना बुड़बक नहीं है कि हम इससे बुड़बक, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुर्बक है। ये मानता है कि बहुत ज्यादा। देखिए आप इस व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ के जो टीचर है ये कैसे पढ़ाते हैं और उनके रेटिंग के मतलब ये कैसे पढ़ाते हैं और आपको उनका पढ़ाई कैसा लगता है और उनका व्यवहार आपके प्रति जो डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशन तो वही है जो पढ़ाते सब यहाँ पे अच्छे हैं, पर यहाँ पे जो टीचर्स में क्या जो खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पाते। ये है कि विद्यार्थियों में डिसिप्लिन रखने का भरसक प्रयास करते हैं, डिसिप्लिन भी रहते हैं, लेकिन है कि जो टीचर्स खुद डिसिप्लिन नहीं है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे टीचर्स बोलने का व्यवहार भी सही नहीं है, बहुत सारी चीजें, पर यहाँ पे सुधार होने की तो जरूरत है। पढ़ाने का तरीका सही है, लेकिन कुछ जो व्यवहार है, बच्चों के प्रति व्यवहार है, ये सब में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेटिंग के बारे में बात करेंगे, आप 13 में से कितने नंबर इस कोचिंग का डिसिप्लिन और यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था मैनेजमेंट के बारे में कितना दे सकते? जैसे देखो क्या कहते हैं विद्यार्थियों में डिसिप्लिन बनाने की प्रयास किया तो उसमें से हम 10 में से 10 दे देंगे, लेकिन जो टीचर्स के डिसिप्लिन की बात है, टीचर्स के बोलने का व्यवहार हमको टीचर्स का अच्छा नहीं लगा, जो बोलते बहुत खराब है, तो उनके कारण उनको हम देना चाहेंगे माइनस में, इस पे 10 नंबर, 10 में से माइनस में 10 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि उनके बोलने का तरीका सही नहीं है। ये गलत बात है, टीचर्स में ही अगर अनुशासन नहीं है तो क्या होगा, मतलब कि अगर आपने यहाँ कुल कितने दिनों से आप इस व्यवस्था में जुटे? 4 दिन। नहीं, हम तो पिछले 2 सालों से 11th में जब गए तो उसमें 1-2 महीने नहीं, जो किसी भी कोचिंग में जाएंगे जब भी कोचिंग में जाएंगे इसी कोचिंग, लेकिन छोड़ छोड़ के पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम जेई का तैयारी कर रहे थे। परीक्षा हमारा नंबर थोड़ी झांट हम बहुत सारे अनेक प्रकार के टीचर है और अपने सब्जेक्ट कौन से टीचर है जो आपको सबसे आपको सबसे अच्छे लगे? हमको तो जैसे पहले तो अच्छे छोटे वाले सब अच्छे थे, लेकिन जब उनका वेस्ट हो गया वो नहीं रहे तो उनके बदले में दूसरे टीचर्स को बुलाया गया, जिनमें से एक होगा सर थे जो पटोरी से आए हुए थे और वे केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो अच्छा से जम गए। अभी तक हमने जितने बच्चों का इंटरव्यू लिया है, अरे कर ना बता और मेरा दोस्त आ चुका है अनिकेत कुमार। आप बताइए कि आप इस कोचिंग में कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 3-4 दिन से, मतलब 3-4 दिन से, मतलब नहीं समझे, मतलब कुछ बताना चाहिए। यही कि मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ मुझे यह याद नहीं रहता कि पढ़ना क्या है। आप मतलब कंफ्यूज लड़का है।
भूल जाता हूँ कि पढ़ना कब से है। यही सोचते लास्ट में एग्जाम का जब 4 दिन बचा तब याद आया कि पढ़ना भी है। तो क्योंकि 3-4 दिन हमेशा यही लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अंत में जो होता है वो देखा नहीं जाता है। ओ मतलब लेकिन 3-4 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं, मतलब कुछ बताना चाहेंगे मतलब? Because just why I didn't study for anywhere and anything. ओ मतलब लेकिन हम नहीं समझ पाए इंग्लिश। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मतलब यहाँ का टेस्ट और दिए हैं क्या? 4 दिन बताया था, इसके बाद 4 दिन टेस्ट दिए हैं। अच्छा तो मतलब ये 4 टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? अच्छा रहा या खराब रहा? मतलब अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। कहानी तब 85% आएगा। मतलब आप तो टॉपर लड़का निकले, मतलब आप तुक्का मारे तो आपका 85% आ गया। अगर आप पूरा पढ़ते तो क्या हो जाता है, तो ये तो भगवान जाने। 4 दिन पढ़े बस उसी का 85%। यानी कुल मिला के आपने भगवान की बनाई हुई एक प्रतिभा को नष्ट किया है। आप सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ God is always with me. That's why I always believe in God. नहीं, तो भगवान तो आपके साथ है ही, तभी तो आपने तुक्का भी मारा तो 85% आ गए। कितने बच्चे पढ़ के भी नहीं ला पाते हैं और आप तुक्का मार के ला पा रहे हैं। So expecting the expectation, what I expect you cannot expect. That's why I expect you will not expect. वाह, आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है कि हम छोटा इंटरव्यू ले पाएंगे क्योंकि आप वो नहीं देने के सक्षम। हमारे इस मिनी ब्लॉग में आ चुके हैं इंद्रजीत कुमार, इस कोचिंग के विवेकानंद कोचिंग के स्टूडेंट हैं। इससे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है? नहीं तो आप ही ने तो बोला कि इंद्रजीत कुमार हमारा नाम है। इन बच्चों के लिए मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघलने दीजिए, ये भर में उसमें डूब के मर जाएंगे। हम भी घूरा लगाने वहीं जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर पर, ये साले मर जाएंगे वहीं डूब के। हमने लगभग सबकी ले ली है इंटरव्यू, लेकिन एक और शख्सियत है जिनका हमने नहीं ली है इंटरव्यू। आइए मिलवाते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब कुछ एक ही बार में AIR 1 से अचीव किया है। हम इनसे कुछ मिलना चाहेंगे। आज कोचिंग का अंतिम दिन है। आज जितना बात बोला है सब झूठ है। ये बात सही है कि ये झूठ बात, लेकिन हम लोग मजाक मस्ती में ऐसा करते हैं क्योंकि दोस्ती है, ये सब होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ये फ्यूचर में करेंगे, लेकिन हम लोग मजाक मस्ती में ये सब करते रहते हैं। बताइए आप। हम लोग अभी आए थे रिजल्ट लेने यहाँ पे मोहनपुर वाले कोचिंग संस्थान पे, तो यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये इस कोचिंग का प्रमोशन कर रहा है। इसको पैसा वैसा मिला है, 20-30 रुपया मिला है समोसा खाने के लिए। ये